हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार के गांव के लोगों के लिए खुशखबरी। अब नल जल योजना से इतने घंटे मिलेंगे पानी। भीषण गर्मी को देखते हुए गांव देहात में दोपहर में अब 2 घंटे तक पेयजल की आपूर्ति होगी। इस तात्कालिक व्यवस्था का निर्णय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने लिया है। हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक दोपहर में 1 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था थी। इसके तहत सुबह में 3 घंटे और दोपहर में 1 घंटा एवं शाम में 2 घंटे तक पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति होती है। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ी है। ऐसे में PHED ने निर्णय लिया है कि दोपहर में अतिरिक्त 1 घंटा पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। बिहार के 12 जिलों में बारिश के आसार, 7 शहरों में चलेगी तेज आंधी। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों के लिए आज से राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत जहानाबाद, गया, नालंदा और शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का प्रवाह होने के साथ मेघ गर्जन व हल्की वर्षा की संभावना जताई है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, जमुई, भागलपुर और अररिया, किशनगंज जिले में तेज हवा के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बिजली विभाग पर यूनिवर्सिटी कराएगा FIR, आखिर क्यों हुआ मजबूर TMBU। बिहार के तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी TMBU की जमीन पर सालों से कब्ज बिजली विभाग से रेंट वसूली व कब्जे को हटाने के लिए गुरुवार को TMBU में एक बैठक हुई। TMBU के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बिजली विभाग के कब्जे को हटाने व विभाग से रेंट वसूली को लेकर कानूनी कार्रवाई एकमात्र रास्ता रह गया है। कुलपति ने बैठक में कहा कि बिजली विभाग ने गलत तरीके से बिजली का बिल भेज दिया है। इसकी जिम्मेदारी कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्रा को दी गई है। साथ ही बिजली विभाग के कब्जे को हटाने व रेंट वसूली मामले में कुल सचिव को तुरंत ही मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। कुल सचिव ने इन जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए 5 जून तक का समय मांगा है। गर्मी होगी छूमंतर, जमकर बरसेंगे बादल, जाने बिहार में कब आएगा मानसून। बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने मानसून के बिहार आने की तारीख बता दी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल और पूर्वोत्तर भारत में समय से 2 दिन पहले गुरुवार को पहुंच गया है। मानसून के अपने तय समय पर पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिहार में इसका आगमन 15 जून या उससे पहले हो सकता है। बिहार बीते कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में रहा है। वहीं गुरुवार से मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है और कई जिलों में आंधी एवं बारिश का असर देखा गया। इससे लोगों को हीट वेव से हल्की राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो मानसून से पहले राज्य भर में प्री मानसून बारिश भी होगी। बिहार में अंतिम चरण की वोटिंग को लेकर जिलों के बॉर्डर रहेंगे सील। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून यानी आज को होना है। बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों में भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। शनिवार को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है और कई जिलों की सीमा को सील किया गया है। जिलों के बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं और कड़ी निगरानी की जा रही है। इस साल धान की होगी बम्पर खेती, कृषि विभाग किसानों की करेगा ऐसे मदद। मानसून के दस्तक के साथ ही कृषि विभाग अब धान की खेती की तैयारी में जुट गया है। इस बार गोपालगंज जिले में 97,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग को समय से पर्याप्त मात्रा में बीज व खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती है। हर एक प्रखंड के लिए विभाग ने बाकायदा लक्ष्य निर्धारित तो कर दिया है, लेकिन बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम होता है। वैसे विभाग इस साल उत्पादन वितरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर सियासत तेज, विजय सिन्हा ने RJD और कांग्रेस की असुर से की तुलना। प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान साधना पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। विपक्ष ने इसे लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। वहीं अब बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बिहार के डिप्टी CM और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने विपक्ष के असुरों से तुलना कर दी है। उन्होंने RJD और कांग्रेस पर ये लोग सावन में मटन और नवरात्र से पहले मछली खाते हैं। इनकी प्रवृत्ति हमेशा शांति भंग करने की रही है। 24 घंटे में बदल गया बिहार का मौसम, तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई और मौसम का मिजाज ही बदल गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सुपौल, बांका, समस्तीपुर, बगहा और रामनगर में आज सुबह से झमाझम बादल बरसे। हालांकि इस बीच आंधी में कई जगह पेड़ भी गिरे हैं और कहीं बिजली भी बाधित रही। वहीं वज्रपात में एक शख्स की मौत हो गई है। नीतीश पर तेजस्वी ने खेला मास्टर स्ट्रोक, शिक्षक के बहाने CM से की यह मांग।
एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक पारा काफी हाई है तो दूसरी ओर मौसम भी इतना गर्म और तल्ख हो गया है कि बिहार में हीट वेव के चपेट में आकर अब तक 59 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उधर आसमान से आग बरसाती गर्मी के बावजूद के पाठक के आदेश से स्कूलों की टाइमिंग पर पहले से सवाल उठ रहे थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए तो छुट्टी कर दिया है लेकिन शिक्षकों को स्कूल में बने रहने का आदेश दिया है। राजद के लीडर तेजस्वी यादव ने चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले इस मुद्दे को लपक लिया है और नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा दांव खेल दिया है। BRABU का एक और कारनामा, पिछला रिजल्ट सुधार नहीं और शुरू हो गई अगली परीक्षा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर मुजफ्फरपुर के BRU के PG सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ है और थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल 30 मई से शुरू कर दिया गया है। बिना रिजल्ट सुधार हुए इंटरनल परीक्षा लेने से छात्र परेशान है। उनका कहना है कि वो अपना इंटरनल कैसे देंगे। हालांकि परीक्षा नियंत्रण का कहना है कि सभी छात्र इंटरनल दे सकते हैं। PG सेकंड सेमेस्टर में 4500 छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। छात्रों ने इसके लिए विश्वविद्यालय में हंगामा भी किया था। परीक्षा विभाग ने आश्वासन दिया था कि इन कार्यों की फिर से समीक्षा की जाएगी। वहीं कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बताया कि कॉपियों की रिटोलिंग कराई जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में CPI माले की प्रतिष्ठा दांव पर 33 साल का सूखा खत्म होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में लेफ्ट पार्टी CPI माले की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। माले की सभी 3 सीटों पर NDA से इसी चरण में चुनाव होना है। इस कारण पार्टी ने इस चरण में पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण में 1 जून को बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से नालंदा, आरा और काराकाट पर इंडिया गठबंधन की ओर से CPI माले की प्रत्याशी मैदान में है। बीते 33 सालों से लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाने वाली माले ने इस बार प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आरा से CPI माले की सुदामा प्रसाद का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के RK सिंह से है और काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय पवन सिंह व माले के राजाराम सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला की तस्वीर बन रही है। इसके साथ ही नालंदा में CPI माले के संदीप सौरभ और जदयू के कौशलेंद्र कुमार के बीच मुकाबला होगा। अमित शाह के कहने पर 2 BM हैकर बिहार राजभवन में ठहरे, भ्रामक पोस्ट पर FIR दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिहार राजभवन के खिलाफ की गई एक पोस्ट से हड़कंप मच गया है। पोस्ट में दावा किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर 2 BM हैकर को बिहार राजभवन में ठहराया गया है। मौजूदा चुनाव में EVM हैक करने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। राजभवन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर के साथ प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई से की है और EOU ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंक शाखा में जमा 3 किलो सोना गायब, प्रबंधक सहित कई हिरासत में। शेखपुरा के दल्लू चौक पर संचालित इलाहाबाद की शाखा से नाटकीय रूप से 3 किलो सोना का जेवर गायब हो गया है। यह जेवर कई लोगों ने कर्ज लेने के लिए बैंक में गिरवी रखा था। जब लोगों ने कर्ज की राशि जमा करके अपने जेवर बैंक से मांगे तो बैंक से ये जेवर गायब मिले। इस मामले में लोगों की शिकायत के बाद पुलिस के साथ बैंक की अपनी आंतरिक जांच भी शुरू की गई है। पुलिस ने अपनी जांच में बैंक के शाखा प्रवर्तक सहित कई कर्मियों को हिरासत में लिया है, जिसमें कई महिला भी शामिल है।